दोस्तों, राजस्थान के अंदर वन्य जीव आए दिन खत्म होते जा रहे हैं और उसको लेके पर्यावरण प्रेमी हैं वो बेहद चिंतित हैं। सरकारें और जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हालांकि उनके कानों पे कोई जुएं नहीं रेंग रही है, लेकिन भादरा की जो घटना है उसने पूरे प्रदेश के पर्यावरण प्रेमियों को जो है विचलित कर दिया है। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी अजीबो गरीब घटना है और अजीबो गरीब तरीके से जो है इन वन्य जीवों को मौत के घाट उतारा गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मौत के घाट उतारने की वजह जो है, ये जो वन्य जीव थे एक शमशान भूमि है जिसके अंदर हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग जो वन्य जीव और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखते थे, उन्होंने एक 10 फीटी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पर रहते थे। और सुबह सुबह सभी बिजनेसमैन लोग थे और सुबह सुबह के समय वहाँ पर जाते थे और उनको अपने हाथों से दाना पानी डालते थे और एक व्यक्ति भी उनकी सार संभाल करने के लिए रखा हुआ था। अब भादरा की घटना ऐसे होती है कि 20 तारीख को दिन में और सुबह और शाम दोनों टाइम का दाना पानी उन वन्य पशु और पक्षियों को डाला जाता है और फिर वो व्यक्ति रात्रि को हमेशा की तरह ताला लगा के अपने घर चला जाता है। होता यूँ है कि वो रात्रि को जब जाता है तब बाहर से ताला लगा के जाता है और वहाँ पे जो हमेशा की तरह सुरक्षा थी वो करके जाता है उन वन्य जीवों के लिए। लेकिन अगले दिन सुबह जब 21 जुलाई को वो सुबह आता है और उस दरवाजे का ताला खोल के और दरवाजे को पीछे धक्का मारता है कि अब दरवाज़ा खुल जाएगा, तो वो दरवाज़ा खुलता नहीं है क्योंकि उस दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई होती हैं और अंदर जब वो झाँक के देखता है दीवार से, तब सारे वन्य जीव हैं वो सुस्त पड़े, किसी प्रकार की हलचल नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है जहाँ पर भी आप जिस भी प्राणी को दाना पानी डालोगे और जब उनका समय हो जाता है तो अंदर हलचल होती है, लेकिन उसको हलचल नहीं दिखती है तो आसपास के लोगों को बुलाता है और जानने का प्रयास करता है कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो वन्य जीवों और पशु पक्षियों को संरक्षित करने के लिए लोगों का जो एक भाव था कि इन जीवों को संरक्षित किया जाए, सुबह शाम इनकी सेवा की जाए, जब भी हमें समय मिले तब यहाँ आया जाए। यहाँ पर ना किसी एक जाति के व्यक्ति थे और ना ही कोई ऐसा था कि किसी जाति विशेष के लोग इन वन्य जीवों को संरक्षित कर रहे हो। यहाँ पर जो व्यक्ति उस भादरा के इलाके में व्यापार पेशेवर लोग थे, उन्होंने इन प्राणियों को संरक्षित करने का अपना एक निर्णय लिया था। ज़्यादातर इसके अंदर व्यापारी लोग थे जिनका उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के माध्यम से वो उनकी सेवा कर रहे थे। अब वो दरवाज़ा नहीं खुलता है तो आसपास के लोगों को बुलाता है, वहाँ के पर्यावरण प्रेमियों को बुलाता है और वन विभाग को सूचित करता है। सभी को वहाँ पर बुला के और वन्य प्राणियों की मृत की सूचना पाने का प्रयास करता है, दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद हुआ और ये वन्य प्राणी कैसे मरे। उसके अंदर 8-9 जो हैं हिरण हैं और एक खरगोश हैं, वो मर्द पड़े। किसी भी हिरण के बहुत बड़े ज़्यादा जो हैं घाव नहीं थे, लेकिन कुछ हिरणों के छोटे मोटे घाव थे। लेकिन जो हिरण थे वो मर्द पड़े थे। उन हिरणों का जो है पोस्टमार्टम आनंद फानन के अंदर गाड़ी के अंदर डाल के वन विभाग की टीम लेके जाती है और वो पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम से वहाँ से पर्यावरण प्रेमी है वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि आखिर 10 फीट की दीवार किसने फांदी, अंदर से कुंदा किसने लगाया और इन वन्य प्राणियों को किसने मौत के घाट उतारा, ये जांच होना न्याय जरूरी है। क्या ये जो हैं वन्य जीवों के दुश्मनों का एक नया रूप है? वो वन के अंदर वन्य प्राणियों को पाने जाते हैं ढूंढने तो उनको नहीं मिलते, तो हो सकता है कि उनका इस प्रकार का जो है वन्य प्राणियों के प्रति जो है उनका क्रोध है वो इतना घातक हो कि उन वन्य प्राणियों को जो लोग सेवा कर रहे थे उनसे वो खुश नहीं हो, क्योंकि ये शमशान भूमि के अंदर वन्य प्राणियों को संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया था, उससे कुछ लोग हो सके खुश नहीं हो। उन लोगों ने इन वन्य प्राणियों को जानबूझकर मारने की एक प्लानिंग की हो। ये सबसे बड़ा जांच का विषय, और यही जांच का विषय हमने जब पता किया तो ट्वीट बहुत सारे हुए थे, लेकिन हमारा ट्वीट क्या है कुछ अलग थलग था कि परिवार की तरह वन्य जीवों को मारने वाले लोगों के घर में चूल्हे भी नहीं जले थे, इसलिए जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो इसकी जांच करें। ये लिखने पर हमारा ट्विटर अकाउंट है वो तो सस्पेंड हो ही गया। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का खूब प्यार है, ट्विटर अकाउंट गया तो गया, दूसरा बना लेंगे, कोई नहीं, लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है सामना करना ही पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर वन्य प्राणी ना तो जंगल में सुरक्षित हैं, ना जो लोग दाना पानी डाल के इन वन्य प्राणियों को बचाने का प्रयास करते हैं वहाँ पे सुरक्षित हैं। ऐसी कई जगहों पर घटना हो चुकी हैं वन्य प्राणियों के साथ। हमेशा ये नहीं माना जा सकता कि जो हैं वन्य प्राणियों को प्राकृतिक आपदा ने मारा है या किसी और जानवर ने मारा है, इस प्रकार की चीज़ें हमेशा हम मानते हैं, लेकिन ये जो घटना है वो इंगित करती है कि
कुछ न कुछ अलग थलग वजह रही हैं जिससे अंदर से दरवाज़ा बंद हुआ है, अंदर वन्य प्राणी मृत मिले हैं। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। वन विभाग, राजस्थान सरकार, और अगर किसी का ज़मीर जिंदा है तो ज़रूर इन जो है निष्पक्ष जांच करवाएं। हालांकि आशा तो नहीं की जाती हमारे देश के अंदर किसी भी चीज़ की निष्पक्ष जांच की, लेकिन फिर भी हम ये निवेदन तो कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में नहीं हो। तो जो लोग इन वन्य प्राणियों को, पक्षियों को, पशुओं को बचाने का, इनके प्रति जिनका लगाव है, उनका दिल नहीं टूटे, उन लोगों में दहशत नहीं पैदा हो और वो इनके पास जाने से नहीं डरें। तभी संभव है जब एक निष्पक्ष जांच होकर उस दोषी को पकड़ा जाए जिसने ये कृत्य किया था। आप लोगों को जो है एक निवेदन के साथ कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा शेयर करें और आप अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखें। आप मेरे प्रति अच्छे बुरे विचार भी लिख सकते हैं, इस बात के प्रति भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आज़ादी है लिखने की। ज़रूर आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे विचार आप ज़रूर लिखें, लेकिन आपका क्या कहना है ऐसी घटना के बारे में ज़रूर कमेंट करें। मैं फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका फौजी भाई